चाइनीज नाराज हैं। और हम अंधा भरोसा करते हैं चाइना पे, इतना घटिया पने पे आ गए कि ईरान वाखान के जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो मकसद है वो वहां से पूरा हो जाएगा। भारत की दुश्मनी ले जाके उनके सामने रख के बेचते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे अफगानिस्तान ने सी पैक को ख़त्म कर दिया और उन्होंने ये ऐसे किया कि उन्होंने चीन को ग्वादर और पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ईरान से रास्ता दिया ट्रेड करने के लिए। और ये अभी प्रपोजल है, इस पे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि चीन ने अगर ये अफगानिस्तान का रास्ता ले लिया तो सी पैक की कोई ज़रूरत नहीं होगी और सी पैक में वैसे ही काम बंद पड़ा है और चीन पाकिस्तान से नाराज़ भी है। तो ये हो सकता है कि चीन पाकिस्तान को बाईपास कर दे। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो चाइना का पाकिस्तान चाइना का गंदा अंडा है और पाकिस्तान तो चाइना के बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल पीछे पीछे है। जैसे हमारे ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आर्मी से डिक्टेशन लेके गए थे तो उधर उन्होंने यही कहा कि हम हमेशा चाइना के साथ खड़े हैं और हम अंधा भरोसा करते हैं चाइना पे। और ये है कि बिल्कुल जी से मिलने गए तो उसके कदमों में बैठ गए और उसके पांव पकड़ के हर बात की है। इतना घटिया पने पे आ गए कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। चाइनीज़ नाराज़ हैं, सऊदीज़ क्यों आ गए हैं, सऊदीज़ नाराज़ हैं हमसे, वैसे कि इनको लीडर बनने का शौक़ है। वो कहते हैं इनको बड़ा लीडर बनने का शौक़ है, इन्होंने ज़रा सेट कर लेने हैं। क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म था वो भजदा सी, रोज़ जाता सी, कहता था मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। सो वो इंडिया चाइनीज़ जो हैं वो अपने डेट का स्ट्रेटजिक इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो जितनी भी मकरूज़ कौमें होती हैं उन्हें कहते हैं इस तरह करो, ऐसे करो, अपने वाइटल एसेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज हमें दे के दो। अब चाइनियों को नाराज़गी, आई कैन अंडरस्टैंड चीनी नाराज़ हैं, वो भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा यार क्या तमाशा लाया तुसा, बंद करो इसको। कि ईरान वाखान के जरिए कनेक्टिविटी अफगानिस्तान दे रहा है, चाइना को और चाइना ईरान को और चाइना को आपस में यानी कनेक्टिविटी मिल सकती है इस तरीके से। क्या पॉसिबल है ये? वैसे तो आजकल कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये चीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि आज जिस जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कल वो पाकिस्तान के साथ ये करेगा इस तरीके से। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है फखर, और इस पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी अफगान तालिबान का डेलीगेशन ईरान भी गया था और इसी प्रपोजल पे उनकी आपस में डिस्कशन भी हुई है। ईरान दरअसल अफगानिस्तान दरअसल इजाजत देने लगा है ईरान को कि उसके जो वाखान की पट्टी है जो कि कनेक्ट करती है चाइना को अफगानिस्तान के साथ, वो पट्टी और ईरान को, वो उसको एक्सेस ईरान को दे। तो देखिए, अगर इस तरह होता है तो चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो मकसद है वो वहां से पूरा हो जाएगा कि जो उसमें एक्सेस करना है अरेबियन सी को, तो वो उसको ईरान की शक्ल में मिल जाएगा। और ईरान कंपैरेटिवली ठीक है, वाखान कॉरिडोर में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान की उसमें आती है, लेकिन ईरान इज अ फॉर चाइना ईरान इज अ मोर स्टेबल ऑप्शन, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि पॉलिसीज की जरा स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर है। तो चाइना को, मुझे अब इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है कि चाइना, या हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चाइना इस ऑप्शन के ऊपर सीपैक की तरह इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं, लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि चाइना के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा और कल को आप चाइना को लेवरेज नहीं कर सकते, कल को आप चाइना को ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि यार आपके हमारे पास पैसे फंसे हैं और आपको यहाँ पे एक्सेस हम दे रहे हैं। वो कहेगा मेरे पास और एक्सेस बहुत है वाखान की शक्ल में, तो आपका लेवरेज कम हो जाएगा, आपकी बार्गेनिंग पावर चाइना के साथ कम हो जाएगी और इसका कभी इम्कान है कि चाइना शायद वहां पे शुरू भी कर दे, अगर उसको एक्सेस मिलता है डेवलपमेंट शुरू भी कर दे। चाइनीज तो बल्कि आप जो कर्जा देते हैं आपके गुर्दे भी लिखवा लेते हैं वो साथ।
वो तो एक पैसा नहीं देते। श्रीलंका की हालत देख लें आप, क्या की उन्होंने। अब आपकी बारी है नेक्स्ट, बल्कि आप आ चुके हैं, आपके हालात। आपने पिज्जे किस तरह बनाए थे, आपने फ्री थोड़ी बनाए थे। वो तो भाई आपने उनको भी इतना चूना लगाया, चाइनीज को परेशान है बेचारे, वो तो कई दफा तो एम्बेसी बंद कर चुके हैं। वो उनको तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। उनका आपका बॉर्डर उनके साथ ना मिलता हो, आपके साथ भारत की दुश्मनी ना हो, तो आपको पूछे वो आपको सर भारत की दुश्मनी भी हमने खुद पाल के रखी है, उनको तो टाइम ही नहीं कि वो हमारी तरफ देखें। सर बिल्कुल ये कारोबार है। हम भारत की दुश्मनी ले जाके उनके सामने रख के बेचते हैं। उनको कहते हैं देखो ये हिंदू है, ये मार देंगे, यार इधर आओ। वे दुश्मनी बेचते हैं, हम अब बेच रहे हैं, मुसलसल बेच रहे हैं। एक साइड से अफगानिस्तान आप बेच रहे हैं, अमेरिका के सामने बेचते रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की दुश्मनी आप चाइना को बेच रहे हैं मुसलसल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने जैसे अफगान रेफ्यूजीज को बेइज्जत करके निकाला, तो उसके बाद अफगान तालिबान पूरा एंटी पाकिस्तान हो गई है, और इसीलिए वो ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से अफगानिस्तान ने चीन को कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अफगानिस्तान होके ईरान से दुनिया के साथ ट्रेड कीजिए। और इससे नुकसान ये है कि सीपेक के नाम पे ग्वादर में जो पोर्ट पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर चीन ईरान के पोर्ट के ज़रिए दुनिया से ट्रेड करेगा। तो इससे सीपेक पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और अफगानिस्तान ने ये जान के ही चीन को ये प्रपोजल दिया होगा, और चीन भी ये मान जाएगा, क्योंकि चीन को ही पता है कि पाकिस्तान असल में तो अमेरिका का ही पपेट है। तो पाकिस्तान पे भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और सीपेक इतने सालों से बंद पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से जो पैसे लिए थे वो पाकिस्तानी आर्मी तो खा गई, उन्होंने सीपेक पे नहीं लगाया, तो इसीलिए सीपेक भी बंद पड़ा है। और चीन भी इस वजह से पाकिस्तान से नाराज़ है, और इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड थी 4 महीने के लिए लैंड पे, वो बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि चीन इस प्रपोजल पे गौर करेगा, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर दे। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अफगान रेफ्यूजीज़ को इतना बेइज्जत करके निकल के पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ी गलती की, और अब तालिबान उसका सबक पाकिस्तान को सिखाएगी, और ये सिर्फ शुरुआत है। और सीपेक मुझे लगता है कि ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि सीपेक का कोई फ्यूचर नहीं है। चीन ने अपने ईगो के चक्कर में सीपेक को अभी तक बंद नहीं किया, पर देखते हैं पहले क्या ख़त्म होता है, चीन का ईगो या चीन का पैसा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।